हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एंड दिस इज़ दिव्यांगना। देखिए एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि केवीएस के अंदर हमको भाई करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, जब हम करंट अफेयर्स का नाम सुनते हैं तो बड़ा डर सा लगता है यार, करंट अफेयर्स मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 12 पूरे महीने का, एक साल तक का एटलीस्ट। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा इजियर बना लेते हैं। अगर हमको करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, तो हमारा थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाता है। और अगर हमको एक सही स्ट्रैटेजी पता चल जाती है तो भी हमारा पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसको एनालिसिस करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो आपके क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, वो आपको देखिए रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ठीक है, यहाँ से भी पूछे गए थे। बिल से क्वेश्चन था, इसके अलावा आई थिंक कॉन्फ्रेंस समिट से आपका क्वेश्चन था। जो भी उस टाइम पे जो भी लाइक पर्सनैलिटी आप लोगों की न्यूज़ में रही थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, वो आप लोगों का था। तो अभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, ठीक है, ताकि ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो। इसके बाद इसी वीडियो के अंदर ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स को कवर कैसे करना है, या कौन सी बुक को आपको बेसिकली फॉलो करना है, या किस तरीके से आपको करंट को पढ़ना है। और देखिए, एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए, करंट अफेयर्स को आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम बिल्कुल एंड ऑफ द मोमेंट पे बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, जो पीआरटी वाले हैं उनका तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों मिला के ही 10 नंबर का आना है। आपने को रिस्क नहीं लेना है। अभी से अपना, जैसे आप लोगों को क्या करना है ना, अभी से अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटा दे दो, ठीक है, डेली आधा आधा घंटा दे दो, एक भी नहीं, रेगुलर तरीके से पढ़ो। मंथली तरीके से पढ़ना चाहो मंथली पढ़ लो। अब देखो, इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, कोई किसी भी स्ट्रैटेजी को बेसिकली फॉलो कर सकता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप चाहें तो आप मंथली तरीके से भी अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप चाहें तो, अगर आपको पता है कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, कि भाई मुझे लाइक स्पोर्ट्स पढ़ना है, मुझे ऑथर्स पढ़ना है, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे सबमिट्स पढ़ना है, मुझे इंडेक्सेस पढ़नी है, ठीक है, मुझे जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो पढ़ना है, मुझे सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही है एक साल के अंदर, वो सब मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आपको पता चल जाता है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मान लीजिए अभी एटलीस्ट आपको कितना पढ़ना है। वैसे तो देखा जाता है कि यार 1 साल का तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ, है ना, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं मैक्सिमम, वो आपको 6 से 8 महीने तक के, जो लेटेस्ट 6 से 8 महीना होता है आपके एग्जाम से पहले का, वहाँ से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, लेकिन अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, जितना भी है आपके पास टाइम, उसमें आप लोग कोशिश करो, अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो तो आप लोग इजीली तरीके से अपना 1 साल का करंट आसान तरीके से कवर कर जाओगे। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा आपको प्रायोरिटीज़ देनी है एग्जाम से पहले, वो आप 6 से 8 महीने को ज़्यादा दे देना। अभी जितना टाइम है उसमें आप लोग पूरा पढ़ना शुरू करो। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग मंथली तरीके से पढ़ रहे हैं कि भाई मैं पहले नवंबर का ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं सितंबर अक्टूबर, तो फिर आप मंथली तरीके से पढ़ो। और अगर आप लोग सेक्शनल वाइज पढ़ोगे, मीन्स टॉपिक वाइज, ठीक, तो उसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स के अंदर कवर करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको शो करूंगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो दोनों स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले उस वाले पार्ट का, चाहें तो अपनी किसी नोटबुक के अंदर, अपने नोट्स के अंदर उसको नोट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बुक्स बेसिकली आपको क्या क्या फॉलो करनी है। देखिए, ये आपका सारा सिलेबस है, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर्स बताया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने लिखा है। और राइटिंग के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि भाई देखो, राइटिंग बिल्कुल भी मेरे से लिखा नहीं जा रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने इसे बोर्ड पे लिखा है ना। तो ये देखो, कोई चीज़ समझना है तो पूछ लेना। ये देखो, जैसे सबसे पहले आपका डेज, बुक्स, ऑथर्स, दिन, पुस्तक और लेखक हैं। उसके बाद आपके अवार्ड्स और ऑनर्स हैं, है ना। उसके बाद आपका सीए मीन्स करंट अफेयर्स है, जो कि आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी संगठन हैं वो, साइंस इन्वेंशन, जितने भी आपके आविष्कार होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी खोज होती हैं वो सब। इसके अलावा आप लोगों का जो भी साइंस टैक्स से रिलेटेड रहेगा, स्पोर्ट्स, खेल से रिलेटेड, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, बिल्स, जो भी आपके रिपोर्ट सूचांक वगैरह होते हैं वो, जो भी नियुक्तियाँ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी न्यूज़, ठीक है, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं, समिट और जो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, यानी कि शिखर सम्मेलन, स्कीम, जो भी आपकी स्कीम है, चाहे वो आपकी स्टेट हो, सेंट्रल, लेकिन सेंट्रल वाली पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। इसके बाद है जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डिफेंस और मिलिट्री की जो भी एक्सरसाइजेज हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग की इसी के अंदर आ जाएगा स्पोर्ट्स वाले में, बट स्टिल, ठीक है, इसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, ठीक है, जो भी अभ्यास वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो, बुक भी मैंने शो करी है। बुक जो है आपकी स्पीडी है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आती है,
ठीक है। तो ये चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना देखा कि आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि करंट अफेयर्स की क्लासेस लगाते हैं, जो आपको मंथली भी पढ़ाते हैं, डे टू डे भी पढ़ाते हैं, वीकली भी। अभी आपकी चॉइस है कि आपको मंथली टू मंथली वाला कवर करना है, आपको किस तरीके से कवर करना है, या फिर आपको सेक्शनल वाइज कवर करना है। ये आप लोगों की अपनी खुद की एक चॉइस है। ठीक है, आप लोग देखो क्या करेंगे, एक मैंने आपको बोला है कि या तो आप कोई भी अच्छा सा जो करंट अफेयर्स के इतने सारे चैनल्स हैं उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक, डेली डेली आप एक तो वहां से अपना करंट कीजिए। दूसरा ये है, जैसे अभी आपने देखा कि आपका स्पोर्ट्स आना है, आपके अवार्ड्स आने हैं, ठीक है, आपके बुक्स और ऑथर्स है, इतने सारे आपके टॉपिक है, तो मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी थी। देखो वैसे तो बहुत सारी बुक है मार्केट में, आपको देखो आप लोगों ने इससे पहले भी कभी ना कभी तो करंट पढ़ा होगा। अगर आपको कोई भी करंट की बुक अच्छी लगती है तो आप किसी भी बुक को फॉलो करो, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण ले लो, आप चाहो तो क्रॉनिकल ले लो, आप चाहो तो कुछ और ले लो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बहुत पहले भी सजेस्ट किया था, अभी भी मैं बोल रही हूँ, जो एक स्पीडी वाली बुक आती है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और उसके अंदर मुझे लगता है कि जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसको बहुत इजीली तरीके से कवर कर देती है। ठीक है, तो एक जो स्पीडी वाली बुक है ना करंट अफेयर्स की, क्योंकि देखो अगर मैंने एक दो बुक्स और देखी आप लोगों के लिए, तो मुझे उसमें मिला कि यार एक होता है फिर बुक जिसमें आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा होगा, तो उसको फिर आप पढ़ने में वही करोगे आलस की, अरे यार अभी पूरे पूरे पैरे बैठ्स के पढ़ो, है ना, पूरा पूरा पैरा पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। तो जो स्पीडी है उसके अंदर खाली आपके वो एक वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आप चाहे तो उन वन लाइनर क्वेश्चंस को अच्छे से अपना पढ़ लो, समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम वन लाइनर से हमें नहीं बेसिकली करना है या फिर रटना है या समझना है, तो फिर आप पूरा जो डिस्क्रिप्टिव वाली बुक आती है जिसमें आपके हर एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से दिया होता है, इस तरीके से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लाइक कॉम्पिटिशन वगैरह की भी कोई बुक आती है, इस तरीके से मैंने भी 2-3 चीज़ें मैं देख रही थी। तो आप क्या करेंगे, यस, तो जो लोग सेक्शन वाइज करना चाह रहे हैं या कैसे भी, तो एक आप स्पीडी वाली जो बुक है मैं आपको शो कर देती हूँ बोर्ड पे, उस बुक को आप लोग ले लेना। इसके अलावा एक और बुक मैंने शो करी है, इसके अंदर आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है। ठीक है, तो फिलहाल हम स्पीडी की बात करते हैं। तो जो स्पीडी वाली बुक है उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, स्पोर्ट्स भी है, अवार्ड्स भी है, ठीक है, सारे सबमिट्स हैं, सारे इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सब कुछ है। इस बुक को आप लोग ले लो, पूरी 1 साल की बुक आती है आपकी ईयरली। ठीक है, आपको स्पेशली फिलहाल अभी आप ईयरली वाला पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक के हिसाब से आपका सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक तो आप इस बुक को पढ़ते चले जाओ, और कोई भी जो भी आप लोगों को अच्छा सा चैनल लग रहा है करंट अफेयर्स का, उसके आप लोग मंथली करंट अफेयर्स देखते चले जाओ कि हाँ भाई पूरा नवंबर का ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अपना कर लिया, उसके बाद उससे पहले का ये इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर का ये है, ठीक है, अक्टूबर का ये है, सितंबर का ये है, अगस्त जुलाई सब कुछ अपने करते चले जाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। स्पीडी की जो बुक आती है भाई वो इंग्लिश में भी आती है और वो हिंदी में भी आती है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश वाले इंग्लिश ले लो, हिंदी वाले हिंदी ले लो। उसमें मोस्टली आपके सारे टॉपिक इतना है कि मतलब अगर मान लीजिए आपके करंट के, सपोज मैं पीआरटी की बात करती हूँ, तो टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं, मान लो 5 जीके के आ गए, है ना, और मान लीजिए 5 करंट के, तो 5 में से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर देगी आसानी से। ठीक है, इतना है कि मतलब 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो एक अलग बात है, वरना इतना कर देती है। ठीक है, तो वन डे एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत है इतना, इससे ज़्यादा क्या बच्चे की जान लोगे क्या, बहुत है भाई। ठीक है, और पता है स्पीडी की ना सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है, उसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सेक्शनल वाइज दी होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके केवीएस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि आपका स्पोर्ट्स आता है, आपके इंडेक्सेस आते हैं, आपकी बुक्स आती हैं, ऑथर्स आते हैं, ये आता है वो आता है, तो उसका क्या होगा ना, हर एक सेक्शन बना होगा। ठीक है, हर एक सेक्शन होगा कि बुक्स का एक अलग सेक्शन है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला है, ऑथर्स वाला है, तो उसका रिलेटेड जितना भी आपका 1 साल का डेटा रहा है न्यूज़ में, वो सारा का सारा आपको वन लाइनर की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या होगी भैया, हाँ, इससे अच्छा क्या होगा, सब कुछ तो है आपके पास, तो सिर्फ देर है तो आपको बस पढ़ना है। पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा ना, उसको तो दिमाग में कोई और नहीं घुसाएगा ना, वो तो आपको खुद ही पढ़ना है। बट ये है कि स्ट्रैटेजी चीज़ें आपको शेयर करी जा सकती हैं कि इस तरीके से आप लोग पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, पढ़ना आपने पड़ेगा और सेल्फ स्टडी तो आपने करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग जो स्पीडी वाली बुक है उसको ले सकते हो। साथ में अगर आपका मन नहीं माने, आपको लगे नहीं यार मतलब वो बात नहीं आ रही है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा लग रहा है कि नहीं रिस्की हो सकता है, कोई रिस्की नहीं है पहली बात तो ये है, बट आपको लगता है, तो उसके अलावा फिर आप इतने सारे चैनल्स हैं, अपनी अपनी जो मैगजीन है उसको भी पढ़ते जाओ और साथ में करंट अफेयर्स का अपना डेली डेली देखते चले जाओ। ठीक है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा, फिर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये समझ लो।
ठीक, तो बस इसी तरीके से आपको बेसिकली अपनी तैयारी करनी है। सेक्शन वाइज मिल जाएगा तो और ज़्यादा ईजियर हो जाएगा आपके लिए तैयारी करना। फिर आपके जितने भी सेक्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब सेक्शंस लो और सब एक तरफ से ख़त्म करते चले जाओ, ठीक है। सो आपका काम हो जाना है। तो अब इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को करेंगे। अब कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।